नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कामयाब बिजनेस के पीछे का असली राज क्या है? आज हम किसी भी कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ना सीखेंगे, जिससे उसके असली स्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, भारत की जो 4200 लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से कितनी कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने लगातार 10 साल तक हर साल अपना मुनाफा बढ़ाया हो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 16, जी हाँ, 4200 में से सिर्फ 16 कंपनियां, मतलब 0.4% से भी कम, ये कमाल कर पाई हैं। इससे एक बात तो साफ है, लगातार मुनाफा कमाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। और ऐसी कंपनियों को पहचानने के लिए हमें एक खास टूल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, आखिर काम कैसे करता है। तो ये P&L स्टेटमेंट, या जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, है क्या? सीधी सादी भाषा में ये बस ये बताता है कि एक तय समय में कंपनी ने असल में पैसा कमाया भी है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच का फर्क। टॉप लाइन यानी रेवेन्यू तो बताता है कि कंपनी ने कुल बिक्री कितनी की, लेकिन बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट ये बताता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी की जेब में असल में बचा कितना। और असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। ये 4 स्टेप्स उस सफर की तरह हैं जिसमें हम एक एक करके खर्चों की परतें हटाते हैं, ताकि हमें कंपनी का असली मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट मिल सके। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसको एक आसान सी केस स्टडी से समझते हैं कि पैसों का ये सफर असल में दिखता कैसा है। तो हम एक काल्पनिक कंपनी ले लेते हैं, नाम है देसी थ्रेड्स। ये कंपनी हर साल 1 लाख टी-शर्ट्स बेचती है और हर टी-शर्ट की कीमत है 500 रुपए। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू, यानी कि टॉप लाइन। 1 लाख टी-शर्ट को 500 रुपए से गुणा करे तो ये आता है पूरे 5 करोड़ रुपए। काफी इंप्रेसिव है। लेकिन जाहिर है ये टी-शर्ट्स हवा में तो नहीं बनी। इन्हें बनाने में जो कच्चा माल और मजदूरी लगी, उसका खर्चा आया 2 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ घटाने पर हमारे पास बचा 3 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं बिजनेस को चलाने के खर्चे, जैसे मार्केटिंग, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का किराया। इन सब पर 80 लाख रुपए और खर्च हो गए, तो अब प्रॉफिट घटकर रह गया 2 करोड़ 20 लाख रुपए। और आखिर में सरकार को टैक्स और अगर कोई लोन है तो उसका ब्याज चुकाने के बाद जो पैसा बचता है, वही है असली मुनाफा। देसी थ्रेड्स के मामले में यह है 1.47 करोड़ रुपए। ये है हमारी बॉटम लाइन। अच्छा, तो अब तक तो हमने बेसिक समझ लिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। एक्सपर्ट्स इन नंबरों के पीछे क्या देखते हैं? अक्सर ऐसा होता है ना कि कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा आता है, लेकिन शेयर की कीमत गिर जाती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ पे साइकोलॉजी, गणित से ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि बाजार सिर्फ नतीजों पर रिएक्ट नहीं करता, वो इस बात पर रिएक्ट करता है कि नतीजे उम्मीद से कितने बेहतर या खराब थे। अगर एनालिस्ट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद थी तो एक अच्छा नतीजा भी बाजार को निराश कर सकता है। तो हमें कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि खतरे के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अदर इनकम से तो नहीं आ रहा, या फिर मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कुछ नेगेटिव तो नहीं बोल रहा। ये अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम्स बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस की ताकत नहीं दिखाते। ये बस एक बार होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कोई जमीन बेच दी या कोई पुराना केस जीत लिया। सोचिए, अगर किसी कंपनी का मेन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो अपनी कोई पुरानी फैक्ट्री बेचकर प्रॉफिट दिखा सकती है। इससे बॉटम लाइन तो अच्छी दिखेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? ये एक बहुत पुरानी और बहुत सच्ची कहावत है। मतलब बड़ी बड़ी सेल्स के आंकड़े दिखाना तो बस दिखावा है। असली समझदारी तो इस बात में है कि उन सेल से मुनाफा कितना कमाया। इसलिए हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT पर ध्यान देना चाहिए। यही वो नंबर है जो बताता है कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है और भविष्य में कितना बढ़ सकती है। अब जब ये पता चल गया है कि लगातार प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है, तो अगली बार जब कोई कंपनी बड़े बड़े दावे करे तो बस हेडलाइन रेवेन्यू देखकर उत्साहित नहीं होना है। सही सवाल पूछकर ही एक समझदार निवेशक बना जा सकता है।